हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल से नए नए किचन टिप्स और मनी सेविंग आइडियाज़ लेकर, जिनकी हेल्प से आप अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर पाओगे। इसके लिए वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फर्स्ट टिप देख लेते हैं। फर्स्ट टिप है दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स को लेकर। बच्चे नई नई ज्योमेट्री बॉक्स खरीद कर लेकर आ जाते हैं और जो पुरानी होती है उनको वेस्ट समझकर ऐसे ही फेंक देते हैं। तो क्यों ना हम इनको भी यूज़ कर ले और अपने पैसे बचा ले। तो दोस्तों, हम जो घर की हाउसवाइफ होती है ना, वो किसी न किसी तरीके से कबाड़ से जुगाड़ करके आइडियाज़ लगा ही लेती है। तो इसको भी मैंने सोचा कि क्यों ना इसका यूज़ कर लिया जाए। तो देखिए दोस्तों, किचन में जब हमारे एक्स्ट्रा स्पून और फोक रखे रहते हैं जिनका हमें किसी भी काम में यूज़ नहीं आता है, बस जब गेस्ट घर में आते हैं तभी इनकी ज़रूरत लगती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से ज्योमेट्री बॉक्स में इनको रख दीजिए, अपने किचन की कैबिनेट में या ड्रॉर में रख दीजिएगा। क्योंकि ये ना, जब गेस्ट आएंगे तब इनको आप आसानी से निकाल पाओगे और इस तरीके से ज्योमेट्री बॉक्स का भी यूज़ हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको मेकअप का सामान भी इसमें रख सकते हो। अपने जो ड्रेसिंग टेबल है उसके पास भी रख दीजिए। इसमें आप अपने बिंदी के पत्ते हो गए, आईलाइनर हो गया, या कुछ भी जो सामान है मेकअप का, वो आप इसमें इजीली रख पाओगे या फिर किचन में आप इनको यूज़ कर पाओगे। तो है ना, बहुत ही बढ़िया सा आइडिया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप है दोस्तों, जो वो फूड कंटेनर होते हैं यूज़ एंड थ्रो वाले, उनके कंटेनर को हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो इनका लिड होता है यानी ढक्कन होता है, इनको हम ऐसे ही रखते हैं। तो क्यों ना इसका भी यूज़ कर लिया जाए। तो ये एज अ टी जो कोस्टर होता है उसके यूज़ में आप ले सकते हो। गरम चीज़ों को हम किचन जब खाना बनाते हैं, कोई भी गरम चीज़ होती है तो उसके रखने के लिए हमें इसका यूज़ कर लेना चाहिए। या फिर इस तरीके से हमें ना टेबल पर अपने जो चाय का कप लेकर आते हैं और उसको ऐसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि जो टेबल की प्लाई है वो फूल जाती है गर्माहट की वजह से। तो आप इन ढक्कन का यूज़ कर लीजिए इस तरीके से टी कोस्टर के रूप में। बहुत ही आसान सी टिप है। वेस्ट करने से अच्छा है कि क्यों ना इनको किसी भी तरीके से काम में ले लिया जाए। तो ये वाला आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बढ़ते हैं तीसरी टिप की तरफ। तीसरी टिप है दोस्तों, जो हमारे हेयर रबड़ होते हैं जिनसे बच्चों के हम चोटियों में लगाते हैं ना, वो रबड़ को लेकर देखिए, ये हम इकट्ठे मंगवा लेते हैं 10 रुपये के, 5 रुपये के, बहुत सारी क्वांटिटी में आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना, इनका हम यूज़ नहीं करते हैं ना, तो ये रखे रखे भी बहुत ही ज़्यादा मतलब गल जाते हैं और ये टूटने लग जाते हैं, बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी काम में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो इनको रखने का तरीका है कि आप जब भी रबड़ का यूज़ करो या मंगाओ तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इनको रखिए। छोटी सी कोई डिब्बी बना लीजिए, उसमें आप इनको रख दीजिए स्टोर करके। हम लोग क्या करते हैं ना, पाउडर इसमें डाल देते हैं और पाउडर की वजह से ये कुछ दिनों तक तो सही रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से चिपकते नहीं है। लेकिन जैसे ही पाउडर का असर खत्म हुआ, ये वापस ही अपने आप ही चिपकने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जल्दी टूट जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ऐसी टिप शेयर कर रही हूँ जिसकी हेल्प से है ना, आपके जो रबड़ है बहुत ही लंबे टाइम तक जैसे कि तैसे रखे रहेंगे, ना ही ये बिल्कुल भी ख़राब होंगे, टूटेंगे भी नहीं। तो आप क्या कीजिए, रबड़ में आप सरसों का तेल ज़रूर डालिए। सरसों का तेल डाल लीजिए, नारियल का तेल डाल लीजिए। मेरे पास नारियल का तेल नहीं था तो इसलिए मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। कोई सा भी आप तेल यूज़ कर लीजिए और इसको ना जिस भी कंटेनर में आप डालो उसमें 2-4 बूंदे तेल की डालकर और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और अब देखिए, इसको मिक्स करने के बाद हाथ में लेकर अच्छी तरीके से इनको रब कर दीजिए। आप देख सकते हो रबड़ में कितनी अच्छी सी शाइनिंग आ गई है और कितने खिले खिले से हो गए। एक अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको, तो ये एक दूसरे से चिपके हुए थे, लेकिन जैसे ही मैंने तेल से इसको अच्छी तरीके से रब किया है तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से है ना खिल गए हैं। तो आप है ना इनको इस तरीके से ही किसी डिब्बे में रख दीजिए स्टोर करके, तो ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगे और लंबे समय तक आपके ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो ये छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का है। पाउडर डालने से अच्छा है इसमें नारियल के तेल की या सरसों के तेल की 2-4 बूंदे डाल दें और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके और फिर ही कंटेनर में डाल के स्टोर करके रखें, तो आपके रबड़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो कैसी लगी ये वाली टिप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए दोस्तों, कुछ ना कुछ घर में है ना, हम लेडीज़ें काम करती रहती है। कभी हमारे काम का इतना प्रेशर हो जाता है कि हमें किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जब टाइम मिलता है ना, तो आप अपने घर का कोई भी एक कोना पकड़ लीजिए, कोई भी एक चीज़ पकड़ लीजिए जिसको आप आसानी से क्लीन कर लीजिए। 10-15 दिन या हफ्ते में ज़रूर साफ़ कीजिए ताकि आपका काम का बर्डन
ना बढ़े। तो इसलिए मेरे पास आज थोड़ा सा काम कम था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस कैबिनेट को साफ कर लिया जाए। अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर लिया है। अब देखिए मैं इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ यही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो इसको गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, और फिर उसके बाद में जो ये मैंने हुक दिखाया है ना, ये भी आप इसमें लगा दीजिए। बहुत ही सस्ते मिलते हैं, तो ये हुक होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं किसी भी चीज़ को हैंग करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे एक की ज़रूरत थी तो मैंने एक लगा दिया है। अब देखिए मैं इसको किस तरीके से अरेंज करने वाली हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास घेवर जिसमें स्वीट बॉक्स आता है, तो उसका ये शॉप बैग था, तो इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में चारों तरफ से इस तरीके से ये टोकरी की तरह बन गया है, बास्केट की तरह। और अब इसके अंदर मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया है ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और अब देखिए जो ये मेरे कप है, बाउल है, सूप के बाउल है, ये सारे मैं इसमें एडजस्ट करके रख दूंगी, क्योंकि अगर हम इनको डायरेक्टली रखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो जाएगा और इसमें जगह ज़्यादा नहीं बचेगी। लेकिन अगर इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना कर अगर हम इस कैबिनेट को अरेंज करेंगे ना तो बहुत ही सुंदर भी लगेगी, साथ में कम जगह पर बहुत सारा सामान भी आ जाएगा। तो देखिए ये सारे मेरे कप्स वगैरह इसमें आ गए हैं। अब देखिए जो मैंने ये शूज़ बॉक्स का लिड था उसका जो ये बनाया था मैंने ऑर्गेनाइज़र, जो कि मैंने कलर पेपर से इसको चिपका दिया है, रैप कर दिया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें काम आ गया है। अब देखिए इसमें मैंने रख दिए हैं सारे कांच के छोटे छोटे से कटोरी, बाउल और ग्लास वगैरह सब रख दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया लगा मुझे, क्योंकि इसमें ना टूटने का डर है और एक साइड में बहुत ही अच्छे से ये अरेंज भी हो गया है। और देखिए ऊपर भी मैंने ये जो शेल्फ है इस पर भी मैंने जो क्रोकरी है वो रख दी है सारी, जो बास्केट होती है उसमें बास्केट की तरह इसको यूज़ कर लिया है। और ये बंजारा मार्केट से मैं ये सेरामिक के पॉट और ये कढ़ाई लेकर आई थी, तो मैंने इनको भी रख दिया है, क्योंकि इनको बहुत ही अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये क्रैक हो जाते हैं और जल्दी से टूट जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको बहुत ही अच्छी तरीके से सेफ तरीके से रखती हूँ इसी कैबिनेट में। और ये देखिए ये मेरे पास था बैंगल का बॉक्स, जिसमें चूड़ियाँ हमारी स्टोर होके रख देते हैं हम, या फिर मार्केट से चूड़ियाँ लेकर आते हैं तब भी इस तरीके का बॉक्स आता है कार्डबोर्ड का। तो यहाँ पर मैंने इसका यूज़ किया है छोटी छोटी कांच की कटोरियों को रखने के लिए। उसमें मैंने कागज़ लगा दिया है ताकि एक दूसरे से ये स्क्रैच ना लगे। एक दूसरे के अंदर मतलब रखते हैं ना तो उसमें स्क्रैचेस आने का डर होता है, तो उसमें आप टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर लगा के रखिएगा। प्लेट वगैरह में, कांच की जो प्लेट होती है उनमें भी इस तरीके से आप रखोगे तो आपके जो कांच के बर्तन है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब देखिए जो इस वाले ऑर्गेनाइज़र में भी मेरे कितने सारे कांच के गिलास आ गए हैं। अब देखिए दोस्तों जो थर्ड जो मेरी टिप है वो है इस तरीके की जो बास्केट होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है और ये हमारे किचन में, हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आती है। तो मैं इस तरीके की जो बास्केट होती है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। फ्रिज में भी इनका यूज़ करती हूँ, किचन में भी और इस कैबिनेट में भी। जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी का सामान होता है ना जिसको हम कंटेनर में नहीं डालते हैं, तो आप उनको इस तरीके से बास्केट में भर के रख दीजिएगा ताकि आपको ईजी दिखता रहे और आप इनका यूज़ भी कर पाएँ। तो ऐसी टोकरी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप नहीं लाना चाहते हो तो आप किसी भी कार्डबोर्ड के बॉक्स से बना लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, ऐसी बास्केट होती है जिनमें बहुत सारा सामान एडजस्ट हो जाता है और जब हमें ज़रूरत लगती है तो हमें आसानी से विजिबल भी होता है और हम इनका यूज़ भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा ग्रॉसरी का एक्स्ट्रा सामान बचा हुआ था वो सारा मैंने इसमें भर दिया है। और अब देखिए ये बहुत ही अच्छे से सेट भी हो गया है। सारे जो सेरामिक के बाउल है वो मैं बंजारा मार्केट से लेकर आई थी, बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में सुंदर है। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं एक एक करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए मेरी जो कैबिनेट है उसका फाइनल लुक। ऊपर की साइड मैंने सारे कंटेनर रख दिए हैं, सारा सामान ग्रॉसरी का इसमें दाल, चावल, राजमा, छोले सब कुछ इसमें डाल के रख दिया है। साथ में इनमें मैंने स्लिप भी लगा दी है, जो मास्किंग टेप है उससे नाम लिख दिया है सब पर, किस किस चीज़ में क्या क्या सामान है। इस तरीके से मैंने ऊपर का साइड को ऑर्गेनाइज किया है। और अब देखिए ये जो कैबिनेट है वो भी मैंने बहुत ही अच्छे से अरेंज कर दी है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ में बहुत सारे सिंपल से आइडियाज शेयर किए हैं, बहुत ही यूनिक से टिप शेयर किए हैं, क्या पता आपको भी हेल्प मिल जाए। और इस तरीके से जो कंटेनर होते हैं ना, जो एयर टाइट होते हैं, उनमें मैं स्नैक्स वगैरह, टोस्ट वगैरह सब कुछ डाल के रखती हूँ। और ये जो सारा सामान है मैंने अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया
होगा। कोई भी टिप आपको पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ऐसे ही यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ, जिसकी हेल्प से आपके जो सारे काम हैं वो चुटकियों में आसान भी होते हैं। आप अपने लिए समय भी बचा पाओगे। साथ में ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र मैं ऐसे दिखाती हूँ जिनकी हेल्प से आप बाहर से मार्केट से पैसों से नहीं खरीदोगे और घर पे ही बना लोगे। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।